अच्छा, लास्ट लेक्चर अगर आप लोग देखो तो उसमें आप लोगों ने कुछ कीवर्ड्स को देखा था। ब्रेक का कीवर्ड आपका क्या कह रहा होता है? जो ब्रेक का कीवर्ड आप लोगों ने यूज किया था तो बताएगा। अगर आप स्विच में ब्रेक लगाते तो कहां से आपको बाहर निकाल देते? एग्जैक्टली कंप्लीट स्विच में से आपको बाहर निकाल देते हैं। अगर आप लोगों ने ब्रेक कहीं पे फॉर लूप में लगाया हुआ है, मतलब कोई कंडीशन के बाद आपने ब्रेक लगा दिया, तो क्या करेगा वो? फॉर लूप से बाहर निकाल देगा। ठीक होगी बात ना? तो ब्रेक का ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो उस बॉडी में से आपको बाहर ले जाता है, चाहे वो स्विच की बॉडी है, चाहे वो फॉर लूप की है, चाहे वो वाइल की है, चाहे वो डू वाइल की है। कोई भी बॉडी होगी उसमें से आपको बाहर ले जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का ये कॉन्सेप्ट था। कंटिन्यू की बात करूं, कंटिन्यू का क्या कॉन्सेप्ट था? क्या चीज? प्रोग्राम के शुरू में नहीं, आपके पास जो कंटिन्यू लगता है ये किसी लूप में लगता है। ठीक है, आपके पास लूप में लगेगा और जहां पे भी आप कंटिन्यू लगाओगे वहां पे बेसिक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, निचले कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होता, वो सीधा जंप कर जाता है लूप के स्टार्ट पे। चाहे वो वाइल लूप है, चाहे वो फॉर लूप है, कोई भी लूप है, तो वो कहां पे जंप कर जाएगा? सीधा मूव करवा देगा टॉप ऑफ द लूप, स्टार्ट ऑफ द लूप, वहां पे ले जाएगा। तो कंटिन्यू का ये कॉन्सेप्ट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों वाइस वर्सा है। ब्रेक वहां से आपको बाहर निकाल देते हैं लूप में से, कंटिन्यू क्या करते हैं? लूप के ऊपर वापस फर्स्ट स्टेटमेंट पे ले जाते हैं आपको। ठीक है, अगर नीचे कुछ लिखा हुआ था तो वो आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जांपल शायद आप लोगों को याद हो। फिलहाल हमने ऐसी कोई एग्जांपल नहीं की, कर सकते हो लेकिन हमारा यहीं तक है बस। स्विच वगैरह में नहीं, हम सिर्फ लूप में यूज करेंगे कंटिन्यू को। ठीक है, फिर आप लोगों ने गोटू देखा। गोटू का क्या कॉन्सेप्ट था? कॉल। ठीक है ना, खुद ही आप लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेबल के ऊपर कैसे आप लोग जंप कर सकते हो, तो गोटू का वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो ज्यादा बेशक ना पता हो, इतना आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए गोटू क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं किसी भी लेवल की तरफ। फॉर लूप आपको ऑलरेडी पता है, वाइल आपको ऑलरेडी पता है, डू वाइल आपको ऑलरेडी पता है। मुझे सिर्फ ये बता दो डिफरेंस है इनमें कोई तीनों लूप्स में? यस बताते जाओ। नहीं, नेस्टेड नहीं, सिंपल फॉर वाइल एंड डू वाइल। फॉर लूप में क्या हो जाता है? ठीक हो गया। हाँ, इनिशियलाइजेशन एंड पे होते हैं मतलब, तो पहले बताओ ना। ठीक हो गया, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ। और जो है दो में पहले जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं ये कहता हूँ कि फॉर और वाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। इस बात से कौन कौन एग्री कर रहा है? देखो सिंटैक्स की बात नहीं कर रहा कि आप में वो चीज आती है नहीं आती, मैं फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। फॉर और वाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जो काम फॉर लूप कर रहा होता है वही वाइल लूप आपका कर रहा होता है, सेम सेम सिनेरियो के अंदर। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं फॉर और डू वाइल, डिफरेंस है? यस है, क्योंकि फॉर लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होती है, सिर्फ ये मेन डिफरेंस है। बाकी साफ बात है, जो आप फॉर लूप में काम करते हो वो डू वाइल में कर सकते हो, या जो वाइल में कर रहे होते हो वो आप डू वाइल में कर सकते हो। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है? डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है, वाइल एंड फॉर में कंडीशन पहले चेक होती है, मेन ये चीज है। बाकी सिंटैक्स से डिफरेंस काफी ज्यादा है, वो आप ठीक कह रहे हो। यहां तक क्लियर होगी बात? तो ये लास्ट लेक्चर्स थे। अब अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया है, अभी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन सबको यूज करेंगे। अभी तक आप जितना कुछ पढ़ चुके हो C++ में, वो सारी एग्जांपल्स में हम लोग कोट करेंगे। जनरल एग्जांपल्स हैं, कुछ भी यूज हो सकते हैं। सामने पे फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है, इसको आप लोग, ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसको अगेन आप मिनिमम 3 दफा रीड करो, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ फिर। नहीं, कुरान खानी की तरह नहीं रीड करना, दिल दिल में करो।
बनाना हो जिसमें हम 7 के मल्टीपल पढ़ भी चुके हो 3 दफ़ा? पहले मुझे बताओ 3 दफ़ा पढ़े? पक्के? बड़े जो स्पीड है, मैं तो भी 1 दफ़ा पढ़ा था जी। अब बताओ। मैं टेबल डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें हम मतलब कि जैसे हम जो भी टेबल बनाएंगे उसका मल्टीपल होगा और अपने आउटपुट आउट उसमें 10 कॉलम्स और 20 लाइन होगी। ठीक हो गया। और कोई? मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इतना सही नहीं समझ आ रहा जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ। और कोई बताना चाहे, किसी को समझ आई हो स्टेटमेंट्स को? ठीक है, आपने बता दिया सही। सर ये नीचे अब एंड है सर या आपको शो एंड है मतलब 20 लाइंस। कोई एक ऐसा नंबर गिवन करें जिसके आगे मल्टीपल लेने हो, वो एक रिजल्ट आए ना तो 10 कॉलम 20 क्या लाइंस लाइंस में आना चाहिए। और कोई? 7 का टेबल 20 टाइम्स, बिल्कुल गलत आंसर। और 20 टाइम्स तो जैसे शो किया हुआ है, लेकिन उसमें 20 दफ़ा बोला हुआ है। खैर वो अलग बाद में बताता हूँ। इसके अलावा कोई? सर यूजर से इनपुट लेना कोई भी नंबर ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 7 से? नहीं उसी नंबर से। अच्छा, उसी नंबर से। अच्छा, मतलब 7 दिया तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 पता नहीं क्या। और सेकंड तो नहीं पढ़ रहे कहीं? एग्जाम्पल 1 तक ही रहना है भाई। और कोई? यहां पे लिखा हुआ है assume you want to generate a table of multiples of any given number। ठीक है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट। सिंपल, इसमें जो आपने मेन चीज निकाली है वो क्या है? टेबल आपने शो करना है। सिंपल। आगे चलो। राइट अ प्रोग्राम, असल में यहां से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू एंटर द नंबर। ये तो आपके पास समझ आ गई ना, आपने एक यूजर से इनपुट ले लिया, नंबर मतलब इंटीजर ले लिया, एंड देन जनरेट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। आगे कंप्लीट कर लो सेंटेंस अगर समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर यूजर ने दिए आपने उसका टेबल जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर 2 देता है तो क्या मतलब हुआ? 2 का टेबल क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही होता है ना। तो आपने वो नंबर टेबल शो करना है। कैसे शो करना है वो आगे बता दिया। फॉर्मेटिंग इट इनटू 10 कॉलम्स एंड 20 लाइंस, जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका। टेबल तो आपने शो करना है, टेबल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? अगर आपको याद हो, हमने क्लास में जो फॉर्मेट देखा था वो क्या था? कुछ ऐसा था, मतलब आपके पास जो यूजर ने इनपुट किया, फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। क्लास में हमने ये एग्जांपल कोड की थी, ठीक है ना? वो सामने वाली लैब थी। नहीं याद तो मैं याद करवा देता हूँ, ठीक होगी बात ना? तो इसमें वो क्या कहते हैं आपको फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में लेके आना है? 10 कॉलम्स और 20 लाइन। बिल्कुल सही। 7 फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया, यूजर ने क्या इनपुट किया? उसमें 7 इनपुट किया, ठीक है? अब वो आप कॉन्सेप्ट समझो। एक लाइन में कितने आपके पास कॉलम्स आएंगे, कितनी वैल्यूज शो होंगी? 10 होंगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो वो कह रहा है आपको कॉलम्स 10 होने चाहिए। तो कॉलम्स आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना? इस तरह आ रहे होते हैं आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे नोट करो 1 2 3 4 अप टू 10, 70 है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है वो 10 तक ही आ रहा है, ठीक है? ये आपके पास कितनी रोज हो गई? एक। और फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हुए आपके पास? ये जो है सेकंड रो में कितने कॉलम हुए? 10। सेकंड रो में भी 10 है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट रो आएगी, रो 3, और ये रोज कितनी आएंगी? ठीक है ना? आपके पास लाइंस मींस रोज, आपके पास 20 रोज आएंगी, और साबित है हर रो के ऊपर कोई ना कोई आपके पास टेबल का आंसर आ रहा होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो।
7, 14, 21, 28 अप टू 70, मतलब 7 इंटू 10 इक्वल्स टू 70। अब ये नहीं करा कि दोबारा से शुरू कर दो, टेबल आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। 7, 11 इक्वल्स टू 7, 11 टाइम्स 77, 7, 12 टाइम्स 84, ये आगे टेबल आगे चल रहा है। कौन सा टेबल आगे चल रहा है? जो यूजर ने इनपुट किया था, इस केस में 7 इनपुट किया था। बात समझ गए हो? तो सिंपल आपने क्या करना है, टेबल शो करना है, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए? फर्स्ट आपके पास जो लाइन आएगी उसमें 10 एलिमेंट्स आने चाहिए उसके, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाहिए, फिर 10, फिर नेक्स्ट लाइन पे, फिर 10, नेक्स्ट 10 आते जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको इंप्लीमेंट करना है। बात समझ गए हो? स्टार्ट करो। कॉपी, कॉपी पे स्टार्ट करो, कॉपी पे। चलो पेपर असल में कॉपी पे देना मैं इसलिए कहता है प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर की थोड़ी सी, क्योंकि वहां पे फर्क होता है थोड़ा सा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है? कितने? एक है जो आप यूजर से इनपुट लोगे, जो बजाते खुद टेबल होगा, लाइक 5 है, 6 है, 7 है, जो भी देता है, ठीक है। दूसरा फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज कर दो, वो तो आपको जरूरत ही नहीं है, वो फॉर लूप में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग देखो क्या होता है या नहीं होता आपसे। कोशिश करो, नहीं तो क्या चीज? टेबल को इनिशियलाइज, वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे, हाँ ठीक है। टेबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे, मेरे को टेबल कैसे इनिशियलाइज हो रहा है? पेपर किस दिन है? मंडे को? अच्छा, आखिरी कह रहे हैं ना कुछ लोग। तो अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मंडे को पेपर है तो मैं नहीं हूँगा। क्यूरीज आर नॉट अलाउड, मैं हूँ या ना हूँ दोनों केसेस में। 99.99% तो मैं हूँगा ही नहीं, मैं बाद में आऊँगा पेपर के। कितने बजे है? यस, मैं तो 6-7 बजे आऊँगा। ठीक होगी बात। तो पेपर में क्यूरीज अलाउड नहीं है, चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ, चाहे मुझसे पूछो या किसी और से पूछो, क्यूरी अलाउड नहीं है। सिंपल स्टेटमेंट आप खुद स्टडी करोगे, जो समझ आएगी उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। बाद में नंबर कटेंगे अगर नहीं समझ, गलत किया हुआ। ठीक है, तो अगेन बता रहा हूँ क्यूरी अलाउड नहीं है, क्योंकि सर मुनीर भी क्यूरी को वैसे नहीं करते अलाउ, ठीक है, और मैं तो वैसे नहीं करता। ठीक है बात ना। तो अभी ये जो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं आज के लेक्चर और नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स होंगे हमारे, तो उसको जरा गौर से समझना। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, वहां पे आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और चीजें साथ साथ बताता रहूँ, क्योंकि ये मैं अगले दोनों लेक्चर्स में दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि आप लोग मिस्टेक करते हो। आंसर शीट पे अगर कहीं पे लिखा हुआ टीचर ने, तो फिर तो ठीक है। आंसर शीट होती है ना जिसपे आप पेपर हल करते हो, अगर उसमें कहीं बाय डिफॉल्ट कहीं पे लिखा हुआ टीचर ने, फिर तो ठीक है। अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है, ये आंसर शीट है ना आपके पास, यहाँ पे आप रोल नंबर वगैरह देते हो, पता नहीं किधर देते हो, बारह यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है जिसमें नंबर्स आते हैं आपके बाद में। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, टॉप लेफ्ट पे, सॉरी टॉप राइट, इंस्ट्रक्टर नेम मेंशन करना है, या एटलीस्ट इवनिंग लिख देना, आपकी क्लास कौन सी है, या टीचर का नाम लिख देना। बात समझ रहे हो? दोबारा बता रहा हूँ, पेपर में आपके पास जो आंसर शीट आती है उस पर टॉप राइट साइड के ऊपर आप लोगों ने क्या मेंशन करना है, इंस्ट्रक्टर नेम मेंशन कर दो, या आप लोग इवनिंग मेंशन करो, MCS MIT इवनिंग। ठीक है, जैसे आप लोग लिखते हो नॉर्मली MIT या इवनिंग लिखती है। ठीक है, तो जिसने ये ना लिखा उसका पेपर मॉर्निंग में मैं भेज दूंगा चेक करने के लिए, फिर मुझे मत कहना। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। सेकंड नंबर पे आप लोग क्या करते हो, फॉर एग्जांपल पेपर में 4 क्वेश्चंस है, आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना शुरू किया, क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिख रहे थे, बस भूल गए, यहाँ पे रुके, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर दिया, ये खत्म किया, फिर दोबारा क्वेश्चन 1 शुरू कर दिया, उसका बकाया जो हिस्सा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे आपके पास मिसिंग है, तो जगह छोड़ दो, आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन छोड़ दो, ताकि बाद में आप वहीं पे कर सको। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 यहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन 2 कर लिया, क्वेश्चन 3 कर लिया, 3 ही से सपोज कर लो, यहाँ तक हो गया, टाइम बचा, उन्होंने कहा कि अच्छा क्वेश्चन 1 तो यूं भी हो सकता है, यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया, और साथ क्या लिख दिया यहाँ पे रोमन उर्दू में, सर जोन सा ठीक है वो वाला चेक कर लें।
तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं पहले वाला चेक करूंगा, दूसरा मेरा सीधा क्रॉस होगा। पहले बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला ठीक है तो उसको रहने दो, सेकंड लिखो ही ना। अगर आपको लगता है सेकंड ठीक है तो ऊपर वाले को क्रॉस करके आओ खुद, अदरवाइज मैं पहले वाले को चेक करके नेक्स्ट वाले को क्रॉस कर दूंगा। ठीक होगी बात। और प्रोग्रामिंग में रफ वर्क चाहिए होता है तो मेहरबानी करके जाके गंद साइड पे मचाना। आंसर शीट होती है ना एंड पे, हाँ बिल्कुल ऊपर बड़ी सी हेडिंग देना रफ वर्क, और उसको बाद में कट कर देना, क्रॉस कर देना। ठीक होगी बात। नहीं नहीं, सिंटैक्स एरर नहीं होंगे, सी कैपिटल लिख दिया कोई मसला नहीं है, सी आउट का तो इतना नहीं है, लॉजिक बस देखी जाएगी, मेन चीज लॉजिक है। एग्जैक्टली इंड मेन से कर दो, ऊपर लिखना चाहो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिख तो वैसे जरूरत नहीं है आपको, जस्ट आपके जो मेन का गया है उसको मेन से शुरू कर दो। ठीक है, इवन कि अगर मेन फंक्शन भी नहीं लिखना, आप बस कोड लिखना शुरू कर दो, लेकिन लॉजिक होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हैं जो आपने लाजमी देखनी है। क्यूरीज आर नॉट अलाउड। क्या चीज़? मेन लॉजिक लिखो, जो बात की हुई है बस वो लिखो, उस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और वो क्या नाम है, मैनेज खुद कर लेना टाइम। टाइम मैनेज कैसे होता है पेपर में? कभी नहीं हुआ कभी ऐसा मौका? सपोज करो 4 क्वेश्चन थे, पेपर आपके पास 1.5 घंटे का, कैसे मैनेज करोगे? बीस मिनट, आधा घंटा कैसे आ रहा है, वही मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन आपने हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है? 20 मिनट। तो आपको टिप बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन नंबर 1 या कोई भी क्वेश्चन शुरू किया अटेम्प्ट करना, 20 मिनट हो चुकी हैं, आप क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना। डोंट गो फॉर कंप्लीट कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपने क्या करना है, 20 मिनट में जहां तक क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो वहीं पे आपने जगह छोड़ देना है और जगह कुछ छोड़ देनी है। ठीक है, मूव कर जाओगे किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, 20 मिनट हो जाएंगे या पहले हो जाएगा, जो भी है, जो एंड पे टाइम बचेगा फिर आप वापस जंप करना कंप्लीट करने के लिए। ये मत करना कि मैं पहला क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा उसको पता चला 1 घंटा लगे। ठीक है ना, तो वो ऐसा कभी भी आप लोग पेपर में अटेम्प्ट नहीं करते, खासतौर पर जो पेपर थोड़ा सा लेंथी या टफ हो जाए। ठीक हुई बात। तो अगेन बता रहा हूँ, 20 मिनट से ऊपर आपने क्वेश्चन को टाइम नहीं देना, एंड पे जो टाइम बचेगा उसमें आप लोग फिर बाकी कवर अप कर लेना। अब इसमें 2-3 बातें हैं, आप लोगों ने खुद नतीजा अक्स कर लिया होगा, रिजल्ट्स को आपने गेट कर लिया होगा कि अटेम्प्ट सारा कुछ करना है, छोड़ के कुछ नहीं आना। सिंपल है, चॉइस नहीं होती। मुझे नहीं पता, इसमें पेपर मैं नहीं बना रहा। बेटा लाइफ में बहुत सारी जगहों पे चॉइस खत्म हो जाती है। ऐसे ही होंगे, ऐसे हुई सर कह रहे थे, चलो इम्प्लीमेंट करो, जाते हुए फिर बता के जाऊंगा। इस पर जो इम्प्लीमेंट नहीं करता फिर उसके नंबर काट जाते हैं, इसलिए पेपर मैं नहीं बना रहा, पहले बता रहा हूँ। कभी भी पेपर जो है ना, सर मुनीर और सर आदिल के बारे में एक चीज ज़हन में रख लेना, कभी भी वो जो क्लास में करवाते हैं वो पेपर में नहीं नजर आती वो चीज, उनका रिकॉर्ड है। क्या चीज? तो मैं अपने भी बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो हम दोनों का ये है कॉन्सेप्ट कि हम लोग वो पेपर में क्वेश्चन नहीं देते कभी भी। ठीक, थोड़ा सा हटके होता है कुछ ना कुछ। और ये सामने आ रहा है टेबल, हो सकता है इसका फॉर्मेट बदल दिया हो, वहां पे एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे हो सकता है यूजर से इनपुट ले लो, कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितनी रोज होनी चाहिए। अब यूजर से इनपुट ले रहे हो, वहां पे समझ रहे हो ना, वेराइटीज है ना, आप डिफरेंट कर रहे होते हो। इससे ज्यादा मैं और क्या एग्जांपल्स दूं? बहरहाल इसको इम्प्लीमेंट करो जल्दी से। ये आउट हो गया। क्या हुआ? हो गया? अच्छा, जब आई इधर इनिशियलाइज कर रहे हो तो यहाँ पे इंट क्यों लिख रहे हो? फिर जब इधर इनिशियलाइज कर दिए तो फिर इधर इनिशियलाइज मत करो ना। दो कैसे आप एक नाम के आइडेंटिफाई कर रहे हो? यहाँ से यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ। हाँ ठीक है ना, फिर इधर से हटाओ ना, वही कह रहा हूँ, या यहाँ से हटाओ या यहाँ से इंट हटाओ। अब आपकी मर्जी है, जो अप्रोच रखो। ये देखो, इसको एक ड्राई रन एक चीज़ होती है। अब आप इसको चलाओ, i = 1 की है, ये सी आउट क्या की है, ये 1 आ जाएगा।
आपने यूजर टेबल कौन सा इनपुट लिया? टेबल किधर आ रहा है? ये तो 1 2 3 4 आ रहा है, मैंने टेबल शो करवाना है। अगर यूज़र ने यहाँ पे 5 दिया होता तो 1 नहीं आना चाहिए था ना, 5 10। पहले तो अब वो चीज़ ठीक करो, उसके बाद फिर अगला मसला बताता हूँ। कौन कौन जॉब शॉब कर रहे है? नौकरी सारी कर रहे हो ना? वो कमेटी का कॉन्सेप्ट पता है? चिट फंड बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं पता हो क्या चीज़? नहीं नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, कमेटी का पता है ना? तो मुझे लग रहा है वो अभी से डालना शुरू कर दो। अगली तो फीस चलो देनी है ना, तो साथ एक सब्जेक्ट की ना कमेटी भी डाल लो। नहीं समझे? ओए आप लोगों का लगता भी समर है? यस बिल्कुल। नहीं मैं कोल के लिहाज से कह रहा हूँ कमेटी डाल लो पहले, बस फिर ठीक है। क्या हो गया? हो गया? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा होता तो मैं बता देता। नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, सेम वही चीज़ लिखी है, थोड़ा सा फर्क में मतलब ना। सिंपल भी हो जाएगा। फॉर्स हो गया, नेस्टेड नहीं, वो नेस्टेड का पूछ रहे। रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को तो बता रहा हूँ बेसिकली इसका आप सोल्यूशन कैसे करोगे। अगेन मैंने आपको क्या बोला, कभी भी आप लोग इस टाइम पे ना, आप जिस स्टेज पे हो, कभी भी आप कंप्लीट सोल्यूशन की तरफ मत मूव किया करो अनटिल अनलेस आपको कोई लॉजिक मिल जाए, ठीक है? तो मैंने अगेन इसको बोल दिया कि ब्रेक डाउन कर दो। क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 से शुरू होना चाहिए। और लूप कितने टाइम्स चलना चाहिए? 200 टाइम्स। कैसे पता चला? वो यहाँ से आपको मैंने एग्जाम्पल बता दी। 10 कॉलम्स है, ठीक है, और 20 रोज हैं, और हर रो के अंदर, हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स है? 10 है, ठीक है ना? हर एक रो के अंदर 10 है, तो ऑटोमेटिकली 20 रोज में कितने टोटल कितने कॉलम्स हो जाएंगे? 10 10 10 10 प्लस कर दोगे तो एंड पे 200 आ जाएगा। या आप सिंपल 20 इंटू 10 कर दो, आपके पास वही आंसर आता है। तो 200 टाइम्स लूप चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये प्रोग्राम लिख लो। आई थिंक सो ये तो सबने ही लिख लिया होगा। आवाज नहीं आई तो नहीं, ये भी नहीं लिखा। बेसिकली ऊपर तो चलो कहानी है, यहाँ पे ये मेन आपके पास कॉन्सेप्ट है। आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 200 और आई प्लस प्लस। 200 टाइम्स चलाना है ना, ठीक है। और नीचे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, टेबल इनटू आई। बता रहा हूँ
फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूज़र ने टेबल में क्या एंटर किया, एग्जाम्पल ले लो चलो 5 ले लेते हैं। टेबल में यूज़र ने 5 एंटर कर दिया। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 200 टाइम्स। तो ये तो हमने ऊपर स्टेटमेंट देख के डिसाइड किया था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टाइम जब सी आउट होगा, फर्स्ट टाइम पे आई क्या आपके पास है 1 है, टेबल में क्या पड़ा हुआ है 5 इंटू 1 क्या होगा, मुझे भी यार कंफ्यूज कर रहे हो, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 और साथ ही आपके पास स्लैश टी मतलब कुछ स्पेसेस आ जाएंगी। फिर दोबारा लूप चलेगा, दोबारा आपके पास आई क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट 2 हो चुका होगा, 5 इंटू 2 10, फिर दोबारा टैब, इस तरह आपके पास ये लूप चलता रहेगा और आपके पास 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। कितने टाइम्स प्रिंट होगा 200 टाइम्स। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको आप एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लो जी, ठीक है। ये भी नहीं कही स्टूडेंट्स ने किया। फॉर एग्जांपल आप लोग 5 कह रहे हो, 5 मैंने क्लिक किया, ठीक हुई बात, आपके पास ये टेबल आ गया, क्लियर होगी बात। ये वैसे इत्तेफाकन ऐसे आ गया और हमारे वाली केस बन गया, चेंज कर दो। कॉलम्स कितने होने चाहिए 8, ठीक है, वही करने लगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिकली उतना ही उसी तरह दिखा रहा है, डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आपके पास क्या आना चाहिए 8 कॉलम्स आने चाहिए और आपके पास रोज कितनी है, लाइंस कितनी है 20, तो टोटल आपके पास कितनी दफ़ा चलना चाहिए, ठीक है। चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। कंपाइलर जो है ना हमें धोखा देगी। अच्छा यहाँ तक बात होगी 160 टाइम, ये किसी को इशू, इसको आप चला के दफ़ा देख लो आप, ठीक है ना। बेसिकली ये एक ही लाइन में सारा कुछ शो कर रहा है, ठीक है। वो वर्ड रैप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ही लाइन पे सारा कुछ शो हो रहा है। अब हम चाह क्या रहे हैं, समझ रहे हो ना, 8 आपके पास कॉलम्स आने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे मूव होना चाहिए। और ये जो 45 और 50 है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, 45 50 55 60 और अप टू, बात समझ रहे हो ना। 8 बाय 20 लाइंस आनी चाहिए आपके पास, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि आपने सारा टोटल लूप शो करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 8 के ऊपर आपने एक लाइन को ऐड करना है। तो अब आप कैसे जज कर सकते हो कि 8 कैरेक्टर्स ऐड हो चुकी हैं, ये देखो 5 10 15 20 25 30 35 40, कैसे पता चला कि यहाँ तक 8 दफ़ा आप लोग डाटा दे चुके हो, 8 तक मल्टीप्लाई हुए, मतलब 8 दफ़ा आई चल चुका है, ऐसे ही है ना। अगले 8 को आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि दोबारा ये 8 दफ़ा चल चुके हैं, 16। अगला कैसे करोगे, बात समझ रहे हो ना। ये देखो 8, क्योंकि हमने 8 कॉलम्स लेके आने थे, फर्स्ट टाइम आपको डिटेक्ट हो गया 8, ठीक है। फिर मैंने कहा 16, मतलब 8 में 8 प्लस कर दो, 16 टाइम्स आई चल चुका होगा, ऐसी बात है ना। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है 32 होते हैं, 32 जंप हो गया, वो किसी ने यस सर भी बोल दिया। अच्छा नहीं इसमें फिर करोगे क्योंकि के बाद में ब्रेक करना है लाइन, 24 इसके बाद 32, 8 का टेबल है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, हाउ टू डिटेक्ट अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8। इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 8 या मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 2 कैसे निकालते हो, एक नंबर कंप्लीटली मल्टीपल ऑफ 2 है, कैसे निकालते थे, कोई भी नंबर ले आओ, फॉर एग्जांपल 5 लाओ, क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, क्या मल्टीपल है, नहीं है, 0 नहीं आता। इसकी जगह अगर आप यहाँ पे 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, 10, 0 इक्वल आते हैं ना। अगर इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, 10 कर दूं और मैं यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स ले आऊं, 0 ही आएगा ना, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब भी क्या होता है 0 आने का, कि मल्टीपल ऑफ 10 आ गया। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे 8 कर दूं, इसका आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा।
इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। अब तो बता दो, लूप भी 4 है, आई की वैल्यू भी आपके पास आ रही है। आगे इसका साइन है वो 8 अगर मैं ये बोलूं कि इस 20 की जगह जो हमने 20 फिक्स कर दिया, मैं आई की वैल्यू हर बार जो आ रही है वो लिख दूं। आई क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू चल रहा है, ठीक है। आई रिमाइंडर डिवीजन 8 इक्वल्स टू 0, ये किस केस में 0 आया करेगा? जब 8 लाइंस हो चुकी होंगी, या 16 हो चुकी होंगी, या 24 हो चुकी होंगी, या 32 हो चुकी होंगी, ऐसे ही है ना, तब आपके पास 0 आएगा। तो उसमें आप क्या कर दो, एक सिंपल लाइन ऐड करते जाओ, सिंपल सी बात है। कोड लिख देता हूँ, आपको शायद समझ आ जाए, नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, दोबारा समझ लेंगे। इसको मैं अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इफ लगा रहा हूँ, इफ आई मॉडुलस 8 इक्वल्स टू 0, तो समझ आइए, कोई नहीं आई, या थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके समझाऊं। सपोज करो मैंने ये कोड नहीं लिखा हुआ, ये कोड भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सिंपल ये मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। एक फॉर का लूप है जो 160 टाइम्स चल रहा है, ठीक है, और मैंने इसको क्या बोल दिया, आई रिमाइंडर डिवीजन 8 इक्वल्स टू 0। अगर इसके इक्वल आता है तो क्या कर दे, सिंपल एंडल कर दे, ठीक है। प्लस एंडल के साथ एक और चीज भी हम लिख लेते हैं कि आई की वैल्यू क्या थी, ठीक है। इस टाइम पे आई आपके पास क्या था और साथ ही एंडल करे। तो मुझे बताओ इसके जो आउटपुट आ रही है बेसिकली किस टाइप की आ रही है। सपोज कर लो 5, मैंने 5 का टेबल दिया, क्या शो हो रहा है, इस 5 को छोड़ दो ना, ये 8 का टेबल नजर आ रहा है, 8 की टेबल है ना, 8 16 24 32 अप टू 160, 8 का टेबल आपके पास आई है। बात समझ रहे हो, ये क्यों आई है आपके पास? मैंने बोला कि कहां तक चलना चाहिए आई, लूप 160 टाइम्स चलना चाहिए, और हर टाइम वो क्या चेक करे, आई रिमाइंडर डिवीजन 8, मतलब आई शुरू में क्या था 1 मॉडुलस 8 इक्वल्स टू 0, नहीं पॉइंट्स में आते हैं आपके पास, मतलब कोई ना कोई आपके पास बच रहा है। 2 मॉडुलस 8 इक्वल्स टू 0, 3 रिमाइंडर डिवीजन 8 इक्वल्स टू 0, नहीं, ये किस केस में आएगा, जब 8 के ऊपर वो कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगा। 7 तक तो आपके पास ये 0 नहीं आता। 8 रिमाइंडर डिवीजन 8 इक्वल्स टू 0, यस। तो मैंने नीचे स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, आप लूप 8 तक चला चुकी हो, मैंने बोला आई को डिस्प्ले कर दे, तो आई इंक्रीमेंट होते होते कहां तक पहुंच गया था, 8 तक, तो उसने मुझे ये 8 शो किया, साथ ही एंडल कर दिया, नीचे आपके पास ये एंडल स्टेटमेंट लिखी हुई है। नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया, वापस आओ, आई प्लस प्लस हुआ, 8 के बाद क्या आता है 9 रिमाइंडर डिवीजन 8 इक्वल्स टू 0, नहीं कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, वापस ऊपर जाएगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 15 16 17 16 रिमाइंडर डिवीजन 8 इक्वल्स टू 0, 16 क्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यस हो जाता है। तो अब वो क्या करेगा, आई शो करेगा, आई आपके पास क्या था 16 हो चुका है इंक्रीमेंट होते होते, ठीक है, 16 आया और एंडल हुआ, इस तरह आपके पास लूप मूव करेगा, ठीक है। तो आपने इतना तो डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा 8 आपने पिक कर लिया कि 8 का आप कहां पे पिक कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही आपके पास 8 वैल्यूज हो जाएं तो आपने क्या करना है, एक नेक्स्ट लाइन एंटर कर देनी है, ठीक है। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो तो आपके पास बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, 40 तक आई है, अब 80 120, ठीक है, आपको चल रहा है। 20 लाइंस है और हर लाइन के अंदर कितने कॉलम्स है, 8 कॉलम्स है। अभी 8 कॉलम्स आपको कैसे पता चले हैं, इफ कब ट्रू हो रहा था, हर 8वें के ऊपर इफ ट्रू हो रहा था, ऐसी है ना। तो अदर देन ट्रू एल्स में आपने क्या किया, सिंपल टेबल को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, आई के साथ, और आपने टेबल शो कर दिया। फॉर एग्जांपल आई शुरू में क्या था, दोनों में काम तो एक ही होगा ना, फर्क है, इसका भी
सबसे हमारा डिफरेंस यही है ना। आइए आपके पास क्या है शुरू में 1 है और आपने टेबल में सपोज करो 5 इनपुट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो कि 1 रिमाइंडर डिवीजन 8 इक्वल्स टू 0 फॉल्स होगा, वो जंप करेगा, वो कहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 1 क्या होता है 5 और स्लैश टी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा, वापस लूप ऊपर जाएगा। आई क्या हो चुका है 2 हो चुका है, प्लस 2 है, 2 रिमाइंडर डिवीजन 8 इक्वल टू 0 नहीं, अगेन फॉल्स होगा, कहाँ पे जाएगा एल्स में, और टेबल मतलब 5 इंटू 2 क्या होगा 10 होगा, 10 डिस्प्ले होगा, फिर आपके पास टैब मतलब कुछ स्पेसेस आएंगी, दोबारा ये ऊपर जाएगा। समझ रहे हो कब तक जाता रहेगा, जब तक 7 का केस आएगा। 8 के केस में क्या होगा 8 रिमाइंडर डिवीजन 8 इक्वल टू 0, यस ये ट्रू हो गया। तो आपने क्या किया 5 इंटू 8 क्या होता है 40 डिस्प्ले हुआ, साथ ही आपने क्या कर दिया लाइन ब्रेक, नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा दिया, क्योंकि मैं क्या चाह रहा था 8 कॉलम जब पूरे हो जाए तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गए, एल्स चलेगा नहीं चलेगा आपके पास। तो फिर इस तरह बाकी आप इंक्रीमेंट करते जाओ, आपके पास 1 बाय 1 आंसर्स आते रहेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो ऐसी कोई चीज जो आपने पहले कभी ना इसमें देखी हो। सर लॉजिक नहीं देखी ऐसी, तो अगेन प्रोग्रामिंग के लिए आपको ये हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट तो मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा बता चुका हूँ, इवन ऑड और पता नहीं किस किस एग्जांपल्स में। स्टिल मैं पूछ रहा हूँ किसी को लॉजिक ना समझ आई हो, लॉजिक बिल्ड नहीं हुई वो एक अलग केस है, लॉजिक समझ ना आई हो। क्यों क्लास पेपर पॉइंट ऑफ एक मिनट सर, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच को आप ब्रेक डाउन करो, कम से कम आधा काम लिख लो जैसे मैंने पहले किया, ठीक है कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे ना, ठीक है। लेकिन वही अगेन है कि बात है कि आप कॉन्सेप्ट तो समझो बात का। अच्छा क्या पूछना चाह रहे हो 8 कॉलम्स कर दिए थे हाँ, इधर से ये यहाँ से भी चेंज होता है ना, 180 हो जाता है ना यहाँ पे, 9 2 18 होता है ना, 180 हो जाता 180 और यहाँ पे 9 हो जाता, सिंपल देख लो 45 तक आना चाहिए, गिन लो काउंट कर लो। अब वो 10 का मैं इसलिए नहीं कर रहा, वो ऑटो अलाइन हो रहा है असल में। क्यों क्लास बहुत मुश्किल काम है ना, समझना मुश्किल है, ठीक हो गया। अगर नहीं समझ आई तो नेक्स्ट पे लेके चलते हैं इसको, फिलहाल नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 है, बहुत सिंपल है, एटलीस्ट ये 5 मिनट में आप लोगों को अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए। इसको जरा ट्राई करो, पहले तो उसको 2-3 दफा रीड करो क्या लिखा हुआ है। ये वो रेज है 2 रेज की पावर 5, वो नहीं बोलते रेज हाँ बिल्कुल, वो मुझे इतना नहीं आता मैथ। क्यों क्लास कुछ समझ आई है? एग्जैक्टली यूजर से आपने कितनी इनपुट्स लेनी है। फॉर एग्जांपल वो n में क्या देता है 2, p में क्या देता है 3, 8 बहुत ज़्यादा हो जाए कैलकुलेट भी करना है, सपोज करो 3। तो आपके पास बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो 2 वैल्यूज थी इसका मतलब है कि 2 की पावर 3। तो वो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि आप ये जो आपके पास n है अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होगा कितनी दफ़ा अपने आप के साथ, आपने ऊपर पावर दी हुई है, इस केस में 3 टाइम्स। अगर ये 5 होता तो 5 टाइम्स आपके साथ अपने साथ ही, बात समझ रहे हो। तो ये आपने देना है, यूजर ने फॉर एग्जांपल n2 दिया और p आपके पास 3 दिया, तो इसका आंसर क्या आया 8 आया। सपोज करो यूजर ने n2 दिया और p जो है वो 4 दिया, तो आंसर क्या आया 16। नहीं फैक्टोरियल और होता है। अच्छा है वो भी एग्जांपल करेंगे, याद करवा दिया। अच्छा ये चीज़ हो गई। अगर सपोज करो यूजर ने यहाँ पे 3 की पावर 2 दे दिया,
इसका क्या मतलब 3 इंटू 3, ये वाला जो आपके पास n है ये कितनी दफ़ा अपने आपके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 9 आपके पास, समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट आपने लेके आना है। अब यूज़र 5 दे देता है और यहाँ पे 2 दे देता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी वैल्यूज देते हैं, तो 5 इंटू 5 25 समथिंग, कुछ ऐसा काम करना है। एटलीस्ट 2 इनपुट्स तो ले लो ना, 6-7 नंबर में से 1-2 नंबर तो मिले ना, तो वो हो गया इनपुट, गुड है। आगे अब लॉजिक बनाओ। इतने टाइम्स लूप आपके ज़हन में आना चाहिए। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, p टाइम्स आपके पास ये चले, तो p टाइम्स लूप चलना चाहिए एग्जैक्टली और लॉजिक मैंने बता दिया, जो आपके पास n है वो आपस में उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता रहे। सिंपल यहाँ पे एक लाइन की लॉजिक है बस। सही कह रहे हो, ये चीज़ करो, अब पहुंच गए हो कुछ ना कुछ, सही पहुंच रहे हो आप, ठीक है। पेपर में ऐसे ना करना, पेपर में ऑप्शन नहीं होती दोबारा, बाद में याद आ रहा हो। नहीं, देखो p भी चेंज नहीं हो रहा, n भी चेंज नहीं हो रहा, p भी चेंज नहीं हो रहा, n भी नहीं चेंज हो रहा, तो हमेशा एक ही आंसर आएगा आपके पास। हो गया, चेक करो, नहीं तो वैसे मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इससे अगर मिलता जुलता नहीं है तो फिर मैं वो देख लेता हूँ। अच्छा क्लास, यहाँ पे सोल्यूशन एक लिखा है, थोड़ा सा इसको देख लो पहले। n और p दो वेरिएबल्स बना लिए, n फॉर नंबर, p फॉर पावर, ठीक है। वही बात, एक मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया रिजल्ट, उसको शुरू में 1 दे दिया। 1 क्यों दिया, मेरे जहन में क्या आया जो मैंने 1 इसको लिखा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जब भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास हमेशा ही 0 रहता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि अच्छा कौन सा वेरिएबल लूँ, 1 के साथ, मतलब 10 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहता है, कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, मीन्स के 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो अगेन 10 आएगा, 50 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ 50 आएगा, तो आपके पास कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि 1 रख लेते हैं, यूजर से इनपुट लिया और ये सारा कुछ हो गया। फॉर लूप में हो, इंट i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू p, यहां तक आप सबको ठीक करना चाहिए था, क्योंकि मैं बार बार आपको क्या बोलता है, लूप कितनी टाइम्स चलेगा। गुड, यहां तक अगर किया तो बहुत बेहतर है, ठीक है। 80% मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त है।
आपको मैं बार बार क्या बात कर रहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, लूप कितनी दफ़ा चलाना है, जो पावर है, मैं क्योंकि बार बार आपको कहता कि 2 की पावर 5, 2 ने मल्टीप्लाई होना है 5 टाइम्स। 5 कैसे पता चला आपको, P पावर की वजह से। तो आपने सिंपल क्या करना है, लूप लगाना है जो कहाँ तक चले, P तक चले। अगर P 50 दिया हुआ है तो 50 टाइम्स लूप चलना चाहिए। अब लूप के अंदर क्या होना चाहिए, अपने आप को उसने मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो ना, उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहना है। अब मसला क्या आएगा, अगर मैं सिंपल यहाँ पे ये लिख देता n इंटू एन, सेव कहाँ पे हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा। अगर मैं लिखता n, हाँ n इक्वल्स टू n इंटू एन लिख देता तो पुराने n की वैल्यू बदल देता वो। अगर मैंने n2 रखा हुआ था तो वो क्या हो चुका था, 4 की पावर ऊपर चली जाती, बार बार वो n को चेंज करना शुरू हो जाता। मैंने कहा अच्छा यार एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट का, जो ऊपर बना चुका हूँ। मैंने बोला रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू n। अब मुझे बताओ रिजल्ट में शुरू में क्या वैल्यू थी, 1। जब फर्स्ट टाइम पे लूप चलेगा 1 इंटू n में क्या था, सपोज कर लो 2 था, ठीक है, तो 1 इंटू 2 रिजल्ट में 2 आ गया, लूप दोबारा ऊपर जाएगा, 2 इंटू n में क्या था, 2 था, 2 इंटू 2 रिजल्ट में 4, वापस ऊपर जाओ, 4 इंटू 2 8, वापस ऊपर जाओ, 8 इंटू 2 16, समझ रहे हो ना। तो ये लूप जहाँ तक चलेगा ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो सिंपल आपने ये काम करना था। ठीक हो गई बात, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। नहीं समझ आया तो बता दो अभी, और लूप के बाहर मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। कौन कहता है प्रोग्रामिंग आसान है, प्रोग्रामिंग आसान है, लॉजिक मुश्किल है, ठीक है। तो अब टाइम बचा नहीं है तो इस वजह से आखिरी क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ तो और क्या करूं, मजबूरी है, नहीं है, बहुत बड़ी एग्जांपल है। बैठना 10:30 11 12 तक तो ठीक है। क्या चीज बना लो बेशक, अभी तक तो हो रही है, इस पॉइंट तक हो रही है। लेकिन रिकॉर्डिंग पे मत रहना, रिकॉर्डिंग कल परसों पता नहीं कब अपलोड होती है। लिख लो, पिक्चर बनाना है बना लो, वो आप लोगों का मसला है। फोटोग्राफर आए हैं, दूसरा कौन सा, ये लास्ट एग्जांपल ही है, और नहीं वो बाद में करता हूँ, पहले इसको नोट करो। अच्छा है ना, नहीं वो क्या होता है कि यूएसबी के ड्राइवर्स नहीं है, यूएसबी में डालो वहीं पे जाके इंस्टॉल कर लेना। विंडोज एक्सपी में ये होता था। नहीं करोगे तो आप लोग बाद में नोट डाउन या कहीं पे कर लो। नोट डाउन इसलिए कह रहा हूँ कि लेक्चर पता नहीं कब अपलोड होता है। हाँ जो कर दो ठीक है, गुड हो गया।